जय जगन्नाथ। चलिए हम आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि जगन्नाथ जी विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही थी। तभी जगन्नाथ स्वामी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। आप हमारी बड़ी सेवा करती हैं। आप हमसे कोई वरदान मांगिए, हम आपको अवश्य देंगे। माता लक्ष्मी जी जगन्नाथ प्रभु से कहती हैं, प्रभु, हमें तो आपके साथ रथ यात्रा के दिन नगर भ्रमण पे निकलना है। बस हमारी यही इच्छा है। जगन्नाथ प्रभु इतना सुनते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि इस रथ यात्रा पे सुभद्रा जी, बलदेव जी के साथ जब हम नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे, हम आपको हमारे साथ अवश्य लेकर चलेंगे। माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और प्रतीक्षा करने लगती है रथ यात्रा के दिन की। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और आज रथ यात्रा का दिन आ जाता है। रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा जी, बलदेव जी अपने रथों पे विराजमान होकर के नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने सभी भक्तों को आनंदित करते हैं। इसीलिए रथ यात्रा का महत्व बहुत बड़ा होता है। आज यही दिन था, रथ यात्रा वाला दिन। और रथ यात्रा के दिन महाप्रभु जी के भक्त दूर दूर से रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। बड़े प्रेम से सभी भक्त महाप्रभु जी के जयकारे लगाते हैं। महाप्रभु जी अपने भक्तों से मिलने के लिए सदा उत्साहित रहते हैं। जगन्नाथ प्रभु अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं और वे जब अपने भक्तों को सम्मुख पाते हैं तो वे भूल जाते हैं कि उन्होंने माता लक्ष्मी को वचन दिया था कि इस रथ यात्रा पे वे उन्हें भी अपने साथ लेकर के जाएंगे। माता सुभद्रा, बलदेव जी और जगन्नाथ प्रभु तीनों अपने अपने रथों पर आरूढ़ होते हैं और अपने सभी भक्तों के साथ मिलकर के नगर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। सभी भक्त महाप्रभु जी के बड़े जयकारे लगाते हैं, बड़े प्रेम से महाप्रभु जी को निहारते हैं। अब इस बात का पता लक्ष्मी मैया को लगता है कि महाप्रभु जी ने उन्हें वचन दिया था, वो महाप्रभु जी भूल गए और वो रथ यात्रा पर सुभद्रा जी और बलदेव जी के साथ अकेले ही निकल पड़े। अब लक्ष्मी मैया महाप्रभु जी से रूठ जाती है। जब रथ यात्रा संपन्न हो जाती है और महाप्रभु जी अपने मंदिर में वापस लौटने लगते हैं तो वो पाते हैं कि लक्ष्मी मैया दरवाजे पर खड़ी हुई है। और जब लक्ष्मी मैया दरवाजे पर खड़ी हुई दिखती है तो महाप्रभु जी समझ जाते हैं कि उन्होंने जो वचन लक्ष्मी मैया को दिया था वो उसे भूल गए। लक्ष्मी मैया उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देती। बलदेव जी, सुभद्रा जी और महाप्रभु जी तीनों बड़े चिंतित होते हैं। लक्ष्मी मैया उनसे कहती है, आपने मुझे वचन दिया था कि इस रथ यात्रा पे आप मुझे भी अपने साथ लेकर के जाएंगे, किंतु आपने अपना वचन नहीं निभाया। इस कारण मैं आपसे बड़ी रुष्ट हूँ। आपको मैं मंदिर में प्रवेश नहीं करने दूंगी। महाप्रभु जी बड़ा चिंतन करते हैं कि लक्ष्मी मैया को क्रोध कैसे शांत किया जाए। वे उन्हें बहुमूल्य आभूषण, वस्त्र आदि देते हैं। तो लक्ष्मी मैया कहती है, प्रभु, वस्त्र, आभूषण, हीरे, मोती, जवाहरात ये सब मेरा ही स्वरूप है। आप इन्हें ही मुझे क्यों दे रहे हैं? तब जगन्नाथ प्रभु जी सोचते हैं, ये बात तो ठीक है। वस्त्र, आभूषण और जितनी भी संपदा इस विश्व में है वो लक्ष्मी जी से ही है, लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। मैं इनको दे करके तो प्रसन्न नहीं कर सकता। और बहुत चिंतन जगन्नाथ प्रभु जी करते हैं। तब उन्हें एक युक्ति सूझती है। वे लक्ष्मी मैया के पास रसगुल्ले से भरी हुई हांडी लेकर के जाते हैं और बड़े प्रेम से कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, ये रसगुल्ले तो आपका स्वरूप नहीं है, ये तो गाय के दूध से बनते हैं, अतः आप इन्हें ग्रहण कीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए। जगन्नाथ प्रभु की बात सुनकर के लक्ष्मी मैया का क्रोध थोड़ा शांत होने लगता है। अवसर पाकर के
जगन्नाथ प्रभु जी अपने हाथ से माता लक्ष्मी जी को रसगुल्ले खिलाने लगते हैं। धीरे धीरे माता लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है और वो जगन्नाथ प्रभु जी को, सुभद्रा जी को और बलदेव जी को पुनः मंदिर में प्रवेश दे देती है। इसीलिए रसगुल्ले लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। अब लक्ष्मी मैया का क्रोध शांत हो जाता है। बलदेव जी, सुभद्रा जी, लक्ष्मी जी और जगन्नाथ भगवान एक साथ बैठ करके रसगुल्लों का भोग लगाते हैं। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ प्रभु की भक्त वत्सलता को देखकर लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती है। जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं, उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। इसीलिए अपने भक्तों को देखकर वो इतने उत्साहित हो गए थे कि अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी को दिया हुआ वचन भी वे भूल गए थे। जगन्नाथ प्रभु ऐसे ही मनमोहक लीलाएं कर करके अपने भक्तों का उत्साहवर्धन करते हैं। जय जगन्नाथ।